देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से फटाफट एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत में 50 अरब डॉलर को पार कर सकता है कृषि निर्यात। चावल निर्यात भी रिकॉर्ड बनाने को है तैयार। फ्री कृषि यंत्र पाने का किसानों के पास जबरदस्त मौका। इस योजना के तहत मिलेंगी कृषि मशीनें। सीमैप मेले में जोर शोर से भाग ले रहे किसान। 21 से 31 जनवरी तक होगा आयोजन। जहां एक तरफ पानी की कमी के चलते भारत के कई राज्यों में धान की खेती नहीं करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, बावजूद इसके भारत में चावल के निर्यात को लेकर जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कृषि निर्यात के क्षेत्र में भारत इस बार नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में कृषि एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर के स्तर को भी पार कर जाएगा, जो कि इतिहास का सर्वाधिक स्तर होगा। बीते गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि समुद्री और बागवानी उत्पादों समेत देश के कृषि उत्पादों का निर्यात अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 23.21% से बढ़कर 31.05 अरब डॉलर हो गया है, जिसको देखते हुए ऐसी संभावनाएं हैं कि चालू वित्त वर्ष में कृषि निर्यात पहली बार 50 अरब डॉलर के स्तर को पार कर सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चावल निर्यात इस साल 2.2 करोड़ टन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि चावल के निर्यात में बढ़ोतरी क्या एक अच्छी खबर है या फिर बुरी? जाहिर है कि आप सबके दिमाग में ये साफ होगा कि निर्यात बढ़ेगा तो कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार यानी कि किसानों की आय में बढ़ोतरी। तो इसमें बुरी खबर क्या है? तो हम आपको बता दें कि 1 किलो चावल के निर्यात का सीधा मतलब है कम से कम 2500 से 3000 लीटर पानी का निर्यात, वो भी ऐसे समय में जब हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, वही राज्य आज पानी की सबसे ज्यादा कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में धान उत्पादन की बढ़ोतरी या फिर कहें कि जल संकट की ओर बढ़ता हमारा भविष्य। वैसे तो हमारा आज भली भांति कट रहा है, मगर हमारे आज के किए का खामियाजा भुगतेगी हमारी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उनके हिस्से का पानी हम आज बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ धान का उत्पादन जल संकट के लिए एकमात्र वजह नहीं है, कारण और भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा और बर्बाद होते पानी की हर बूंद को बचाना होगा, क्योंकि आज बचाएंगे तभी कल इस्तेमाल कर पाएंगे और तब ये खबर सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी अच्छी खबर बन सकेगी। खैर, आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा है कि कृषि निर्यात में समुद्री उत्पादों का निर्यात भी पहली बार 8 अरब डॉलर के स्तर को पार कर सकता है और मसालों का निर्यात 4.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड निर्यात होगा। कृषि यंत्रों की पहुंच देश के बड़े और छोटे हर किसान तक बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार समय समय पर या तो कोई नई योजना या फिर किसी तरह की सब्सिडी लेकर आती रहती है, ताकि छोटे और मंझले किसान भी कृषि यंत्रों की खरीद कर खेती कर सके। इसी कड़ी में एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर एक खास लॉटरी योजना की शुरुआत की है, जिसे ई कृषि यंत्र लॉटरी 2022 का नाम दिया गया है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी में कृषि यंत्रों की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले ही राज्य के कुछ किसानों ने कृषि यांत्रिकी निदेशालय भोपाल की तरफ से पावर टिलर, रिपर कंबाइंडर और मल्चर लेजर लैंड समेत लेवलर ब्लेड आदि जैसे यंत्रों की मांग की थी, जिसके चलते लॉटरी के जरिए कुछ किसानों का चयन किया गया है। चयन इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत आने वाली कई मशीनें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल किसानों द्वारा बहुत कम किया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा हर किसान को इन कृषि यंत्रों की पैन सब्सिडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन कृषि मशीनों की जरूरत किसानों को बहुत जरूरी काम में पड़ती है। वहीं इस योजना के तहत शहर में कृषि मशीनरी का लाभ लेने के लिए किसानों को ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपना नामांकन कराना होगा। आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश के किसान ई विभाग का पोर्टल dbd.mpdage.org पर विजिट कर सकते हैं और योजना से जुड़ी और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
आज यानी कि 21 जनवरी से वैज्ञानिक संस्थान केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान यानी कि CSIR CMAP की तरफ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किसानों के लिए खास तौर पर CMAP किसान मेले का आयोजन शुरू किया गया है। ये मेला जिले में आज से शुरू हो चुका है, तो वहीं 31 जनवरी तक ये चालू रहने वाला है। हालांकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश होने की वजह से मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी दिन 21 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मेला खासकर किसानों के लिए चालू रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि CMAP द्वारा पिछले करीब 15 सालों से हर साल किसान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश समेत दक्षिणी राज्यों के किसान भी हिस्सा लेने पहुंचते हैं। हालांकि बीते साल कोरोना के चलते जनवरी में आयोजित किए गए इस मेले में केवल 4000 किसान ही शामिल हो सके थे। CMAP के निदेशक प्रमोद कुमार त्रिवेदी ने मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसान मेले के दौरान किसानों को उन्नत पौध सामग्री, औषधीय और सुगंधित पौधों के बाजार के बारे में जानकारी, CMAP के उत्पादों का प्रदर्शन, आसवन यूनिट और प्रसंस्करण के सजीव प्रदर्शन के अलावा उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। खबर की माने तो अभी तक मेले के लिए करीब 1500 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए हर दिन 200 किसानों को ही मेले में एंट्री दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने और इसको जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए सुझाव देने का काम करेगा। इसके अलावा राज्य के किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए रूपरेखा भी तैयार करेगा। इस नीति के तहत राज्य में उत्पादित कृषि उत्पादों जैसे कि जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अनार, खजूर और प्याज आदि के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और हर पार्टी की तरह आजाद समाज ने भी किसानों को घेरते हुए अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। दरअसल पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि वो सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में हर तरह की फसलों का MSP तय करेंगे और साथ ही किसानों को मुफ्त उर्वरक और बीज भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी किसानों का कर्ज माफी करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर गोरखपुर से अपना पहला चुनाव CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाला थाना क्षेत्र के सेमर झाला गांव में एक किसान का शव बाग में आम के पेड़ से मफलर के सहारे लटकता मिला है। किसान की खुदकुशी से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर की माने तो कुछ ग्रामीणों का कहना है कि किसान मानसिक तौर से अस्वस्थ था, जबकि परिजन कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात कह रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।